स्वागत है दोस्तों आपका मैथ मंडी चैनल पर। और मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी में इन 20 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ये कमेंट सेक्शन में आपका जवाब होना चाहिए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अपन लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, 1 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 5 एम्पियर की। जो घरों में ऊपर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है वो 5 एम्पियर की होती है। दूसरा प्रश्न है, घरों में विद्युत ऊर्जा की माप निम्न मात्रक से की जाती है, किलोवाट पर घंटा स्क्वायर या फिर किलोवाट घंटा या फिर किलो स्क्वायर वाट स्क्वायर घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा कि किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है स्विच, वाट घंटा मीटर, वोल्ट मीटर या फिर प्लग। तो ऑप्शन जो हम लोग का ख वाला सही होगा कि वाट घंटा मीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र होता है। बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो ऑर्गन होता है वो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है। पांचवा क्वेश्चन, चुंबकत्व का कारण है। ऑप्शन देखिए, आवेशों की गति, तांबे का तार, धातु की प्रकृति या फिर स्थिर आवेश। तो आवेशों की गति जो होता है ये चुंबकत्व का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है कि जो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ वाला नियम होता है वो इसमें से किस ऑप्शन को मतलब सही करेगा। ठीक है, तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक का परिणाम या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिमाण दोनों को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा वो क सही होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रॉन जो पूर्व की ओर चल रहा है उत्तर दिशा में दिष्ट बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर या फिर उत्तर की ओर या फिर पूर्व की ओर। तो का ऑप्शन सही होगा कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाते हैं। किस तरफ विक्षेपित हो जाते हैं? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या फिर पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन जो होगा हम लोग का सही हो जाएगा कि ऑप्शन की पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। नवा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गतिमान है तथा ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा है जो क्षैतिज दिशा में दक्षिण उत्तर की ओर दिष्ट है। तो इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर। तो ख ऑप्शन से होगा कि पश्चिम की ओर। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इन सभी को कॉपी में नोट करेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ये भी कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। धारा परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। मतलब जो धारा परिनालिका है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है कि का ऑप्शन देखिए, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर या फिर विद्युत धारा के परिणाम पर या फिर कुंडली के में फेरों की संख्या पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन से होगा घ वाला उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। मान लीजिए एक गतिमान इलेक्ट्रॉन है वो किस चीज़ को उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों या फिर इनमें कोई क्षेत्र में नहीं। तो ऑप्शन जो होगा वो ग वाला सही होगा कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में से किस दशा आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेश पर या फिर विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश या फिर विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश। तो ग ऑप्शन सही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पर। ठीक है, कोई बल नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा के क्षेत्र के लंबवत होगी या फिर बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी या फिर बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी या फिर कोई बल नहीं लगेगा। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर मतलब जो दिशा है वो किस तरफ से लगेगी, बल्कि दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं कि बल्कि दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, बल्कि दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी। नहीं, कोई बल नहीं लगेगा। हाँ, तो ग ऑप्शन सही, घ वाला ऑप्शन सही होगा कि कोई बल नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, जब स्वतंत्र लटकी हुई धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के रुकने की दिशा होती है पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, कोई भी दिशा में रुक सकती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा घ ऑप्शन की, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व मध्य में कम होता है। ग ऑप्शन देखते हैं, ख ऑप्शन देखते हैं कि सभी जगह समान होता है, सिरों पर कम होता है या फिर सिरों पर अधिक होता है। तो ग ऑप्शन से होगा कि सिरों पर कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाहन से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तार के लंबवत होंगी या फिर तार के समांतर, तार के वृत्त की ओर। तो देखिए ये तीनों का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा घ वाला सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि एक चालक की चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? ऑस्ट्रेड, हेनरी, हॉलवेस या फिर फैराडे ने? तो ऑस्ट्रेड ने बताया था कि चालक जो चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही हो वह चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के समांतर या फिर कुंडली के तल के लंबवत या फिर शून्य या फिर अनंत। ग ऑप्शन सही हुआ कि शून्य। अरे सॉरी, नहीं ए नहीं, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसमें हम लोग का ख ऑप्शन सही होगा कुंडली के तल के लंबवत। अगला क्वेश्चन देख लें 19 नंबर कि यदि धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाए तो वह घूम जाती है 30 डिग्री, 10 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो ग ऑप्शन सही होगा कि 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन लास्ट जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो कोई चुंबक ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों की कुंडली में स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, तो इसका त्वरण होगा जी के बराबर, जी से अधिक या फिर जी से कम या फिर प्रारंभ में जी के बराबर तथा बाद में जी से अधिक। तो ग ऑप्शन सही होगा कि जी से कम होगा। थैंक यू।